वेलकम नाज़रीन, पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी जो खिदमत में हाज़िर है। अवामी तहरीक के कारकुनान गुज़श्ता 8 साल से इंसाफ की तलाश में मॉल्टन सानिया मॉल्टन में जो खवातीन और 14 कारकुनों का शहीद किया गया, उसी के खिलाफ आज एहतजाज किया जा रहा है, रैली की निकाली जा रही है। हमारे साथ अवामी तहरीक पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौजूद है खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, उन्हीं से जानते हैं। खुर्रम साहब, 8 साल से आप इंसाफ की तलाश में हैं, आज भी आप यहाँ पे एक धरना, एक रैली निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे, कौन सी अदालत से आपको इंसाफ मिला? देखें, बात यह है, जब भी एक रियासत बनाई जाती है उसमें एक कानून का निज़ाम बनाया जाता है। 8 साल गुजर गए हैं, हर अदालत में हमारा केस है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में, एंटी टेररिज्म कोर्ट में। तो हम किस अदालत से कहें? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मैं बिस्मा अमजद को कहा था कि बेटे आप पढ़ाई करें, इंसाफ देना हमारा काम है। हमारा आज वही सवाल है कि अगर एक चीफ जस्टिस एक मुल्क का एक वादा करता है और अगर उस वादे में कोई हकीकत नहीं है तो सोचना ये चाहिए कि क्या उस मुल्क की मुस्तकबिल क्या होगा, कि जिस मुल्क का चीफ जस्टिस एक वादा करके उसको ईफा न कर सके, जिस मुल्क में एक ऐसा जुल्म जिसको करोड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा, अगर उस पे इंसाफ नहीं है तो हज़रत अली का एक कौल मैं सुनाता हूँ कि उन्होंने कहा कि कुफ्र की रियासत कायम रह सकती है, लेकिन जिस रियासत में इंसाफ ना हो वो जल्द या बदेर वो रियासत मिट जाएगी। अच्छा, आप किससे गिला करेंगे, क्योंकि आपके इत्तेहादी थे इमरान खान साहब, वो भी आपको इंसाफ नहीं दे सके, और अब फिर राना सनाउल्लाह बतौर वज़ीर दाखिला? हम गिला अवाम पाकिस्तान से करेंगे। जब अवाम पाकिस्तान एक जुल्म के ख़िलाफ़ लोगों के साथ मिल के नहीं खड़ी होगी तो ये जुल्म कल आपके घर भी होगा, परसों इनके घर भी होगा और हर एक के घर होता जाएगा। जब भी कौमें मिल के नहीं खड़ी होती और बिखरती हैं तो फिर वो सारी कौमें जुल्म का शिकार होती हैं। आज अगर पेट्रोल महंगा हुआ है, आज अगर डीज़ल महंगा हुआ है, घी महंगा हुआ, तो सिर्फ तहरीक मिनहाजुल कुरान के लिए नहीं महंगा हुआ, वो आप सब के लिए महंगा हुआ है और आप सब उसको भुगत रहे हैं। अगर अवाम अपने हुकूक के लिए लड़ना नहीं सीखेंगे, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 साल हो गए हैं अपने हुकूक के लिए अदालतों में लड़ रहे हैं। पिछले ही दिनों 5 लोग मारे गए ना इस्लामाबाद की प्रोटेस्ट में, उनकी कहीं FIR है? किसी ने उस FIR की पैरवी की है? किसी ने पूछा कि वो कौन लोग थे? क्या वो मुसलमान थे? क्या वो पाकिस्तानी थे? क्या वो जमहूरी तरीके से एहतजाज कर रहे थे? तो अगर वो मारे गए हैं तो कौन से मदार है? तो आज राना सनाउल्लाह फिर वज़ीर दाखिला है। आप? मैंने तो नहीं बनाया, ना ही मैंने इलेक्ट किया है। फिर मैं वही बात करूँगा, अवाम है पाकिस्तान के, उन्होंने इस कौमी असम्बली को इलेक्ट किया है, हमने तो नहीं इलेक्ट किया। और अगर वो आज गिला करेंगे जो पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में हो रहा है, आज अमेरिकन कांग्रेस में करारदाद पेश हुई है बलूचिस्तान की आज़ादी की, क्या हमारे मीडिया में ये बात है? ये अमेरिकन कांग्रेस में आज करारदाद पेश हुई है कि बलूचिस्तान को एक आज़ाद मुल्क बनाया जाना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के अवाम इस पे क्या करेंगे? कोई एहतजाज होगा? अगर एहतजाज नहीं होगा तो हम इसी तरीके से बट के कटते रहेंगे, हम जुल्म और सितम का शिकार बनते रहेंगे अगर अवाम खुद जुल्म के खिलाफ एहतजाज के लिए निकलेंगे। और अवामी तहरीक कारकुनान आज भी सरापा एहतजाज है और चाहते हैं कि उस जुल्म के ऊपर इंसाफ हो।